आगरा की ईदगाह कटघर स्थित दरबारी मरकज मुर्शीद आले पंजतनी में जश्न उर्स मुबारक बड़े ही अकीदत और सम्मान के साथ मनाया गया। इस मौके पर दूर दराज से आए अकीदतमंदों और मुरीदों ने दरगाह पर हाजिरी लगाकर दुआएं मांगी। आगरा की ईदगाह कटघर स्थित दरबारी मरकज मुर्शीद आले पंजतनी पीर अलहाज तसद्दुक हुसैन उर्फ रमजान अली शाह चिश्ती सावरी रहमतुल्लाह अलैह के जश्न उर्स मुबारक के मौके पर दरगाह शरीफ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मजार शरीफ का गुस्ल गुलाब जल से कराया गया। या रस्म सज्जादा नशीन सगे दरबारी मुर्शीद विजय कुमार जैन उर्फ जैनुल रमजानबी की मौजूदगी में अकीदतमंदों और मुरीदों के बीच अदा की गई। गुस्ल के बाद संदल और इत्र पेश कर चादरपोशी व गुलपोशी की गई। इसके बाद फातिहा ख्वानी कर हाजरीन की भलाई और मुल्क में अमन चैन के लिए खास दुआ की गई। दरगाह के सज्जादा नशीन पीरजादा विजय कुमार जैन ने कहा कि पीर साहब ने अपना पूरा जीवन सर्वधर्म एकता और इंसानी मोहब्बत के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने हमेशा लोगों को भाईचारे और आपसी सौहार्द का पैगाम दिया। आज समाज को उनके बताए रास्ते पर चलने की सख्त जरूरत है। कार्यक्रम के दौरान कव्वालों ने बुजुर्गों की शान में शानदार कलाम पेश किए, जिससे माहौल पूरी तरह रूहानी हो गया। जश्न उर्स के मौके पर रोजा इफ्तार कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर इफ्तार किया। इफ्तार से पहले दुआ करते हुए विजय कुमार जैन ने कहा कि रोजेदार के साथ इफ्तार करने से रोजे का सवाब हासिल होता है और रोजा इंसान को सब्र, परहेजगारी और इबादत की राह दिखाता है। नमाज के बाद दरगाह परिसर में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जश्न उर्स का यह कार्यक्रम आपसी भाईचारे और इंसानी एकता का संदेश देता नजर आया। साहिब सज्जादा नशीन दरगाह पीर अलहाज हुसैन अल-मारूफ रमजान अली शाह चिश्ती साहब ईदगाह कटघर आज का 22वें रमजान मुक़द्दस में मेरे पीर व मुर्शिद पीर तरीक़त व शरीयत आफ्ताब हकीकत मख्ताब मार्फत महिबुलौलिया आले पंजतनी पीर दस्तगीर पीर अलहाज तसद्दुक हुसैन अल-मारूफ रमजान अली शाह चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह का 6वां उर्स मुक़द्दस मनाया गया, जिसमें बुजुर्गों की समस्त रस्म रिवाज संदल, इत्रपाशी, मजार शरीफ का गुस्ल, चादरपोशी, गुलपोशी, कव्वाली पेशी। इसी में आज ये रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें इफ्तार किया गया। सारे ही धर्म मजाहिब संप्रदाय के लोगों ने यहाँ आकर रोज़ा इफ्तार किया। उसके बाद में लंगर तकसीम किया गया। बुजुर्गों की तालीमात है कि वो अपने इस गुलशन को सजाने के लिए तमाम धर्मों को एक करने की बात कहते हैं, इंसान को इंसान से मिलाने की बात कहते हैं, इंसान को इंसान से मोहब्बत करने की बात कहते हैं। यही इसी पैगाम को उनके बढ़ाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि देश को अमन व अमान की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। जब तक इंसान में इंसानियत कायम है तब तक सारे धर्म मजबूत हैं, और इंसान में अगर इंसानियत नहीं है तो कुछ भी मौजूद नहीं है। क्योंकि जब ज़रूरत पड़ने पर अगर किसी की पीड़ा समझ में नहीं आए तो वो इंसान ही नहीं कहलाता, और अगर पीड़ा समझ में आती है तो वो सबसे बड़ा इंसान नजर आता है। यही पैगाम मेरे सरकार ने दिया। इसी का संगठन सर्वधर्म साबरी एकता संगठन नाम रखा। आपने स्लोगन दिया कि सब धर्मों का हो सम्मान, मानव मानव एक समान। एक जगह आप फरमाते थे कि जब जात सिफात से हो जरबल, तब साधु सुन में ध्यान धरे और गुरमाली के चरण पड़े नारायण हरे नारायण हरे। आपने हर धर्म मज़ाहिब को एक किया है और हर एक में मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की है। उसी पैगाम को आगे बढ़ाने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमें कामयाबी करे। और इस आखिरी असरे में जो ताक़ रातें हैं 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें हैं जिनमें कि तलाश करने का हुक्म है। 1000 रातों से बेहतर ये रात है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, जिससे कि अल्लाह पाक राज़ी हो और इस देश में अमन व अमान कायम हो।